हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय जो पोस्ट चैनल। और मैं हूं एमपी रोजगार पोर्टल पे। और जो स्टूडेंट की सबसे बड़ी दिक्कत थी कि रोजगार पंजीयन कैसे बनना है, चाहे वो अदर कैंडिडेट का हो, चाहे वो अदर स्टेट के कैंडिडेट का हो, चाहे वो एमपी के कैंडिडेट्स का हो, तो वो अपन दोनों की प्रोसेस देखेंगे कि कैसे बनाना है आपको। उसके पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ कि बिना रोजगार पंजीयन के आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और अगर आपका रोजगार पंजीयन एक्सपायर होने वाला है तो आपको सबसे पहले जाना mp-rozgar.gov.in, ये वाला आपको पोर्टल खुलेगा। इस प्रकार का पोर्टल खुलने पर आपको यहाँ पर अगर आपका एक्सपायर हो चुका है या फिर एक्सपायर होने वाला है तो उसको यहाँ पर जाकर रिन्यू करवा लें। तो रिन्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक करते हैं आप, तो यहाँ पर आप जाकर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो, और उसके बाद रिन्यू रजिस्ट्रेशन करना है, क्लिक करना है और आपका रजिस्ट्रेशन रिन्यू हो जाएगा। सिर्फ इतनी सी ही प्रोसेस है, आपका रजिस्ट्रेशन रिन्यू हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है, किसी कैंडिडेट को पहले से रजिस्टर्ड है लेकिन उसको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता खुद का, तो यहाँ पर लिखा है नो योर रजिस्ट्रेशन। तो नो योर रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने ये वाला पेज ओपन होता है। पहले नाम और सिटी यानी कि नाम और जिले के अनुसार ही पहले दिख जाया करता था, लेकिन आजकल सिक्योरिटी की वजह से थोड़े से ऑप्शन बढ़ा दिए हैं। इसमें आपका नाम डालना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम डालना है, यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आधार नंबर या फिर डेट ऑफ बर्थ, जो दोनों में से कोई सी भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा डालना है, और कैप्चा जैसे ही डालते हैं उसके बाद आपके पास ओटीपी आता है। ओटीपी डालने के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हैं। क्योंकि ये सिक्योरिटी पर्पज से किया गया है तो आपको ओटीपी डालना ही पड़ेगा अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन प्रिंट नहीं किया, अगर आपको ज़रूरत है और आपने अभी तक आपके पास डिजिटल फॉर्म में आपका सेव नहीं है, तो यहाँ पर प्रिंट रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर सकते हैं। प्रिंट रजिस्ट्रेशन में जैसे आप आपके नंबर डालते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहाँ पर प्रिंट रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आप वहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन प्रिंट कर सकते हैं। चलो अब अपन चलते हैं मेन अपने मुद्दे पर, कहाँ से अपने को रजिस्ट्रेशन करना है। चाहे वो एमपी के कैंडिडेट हो, चाहे वो अदर स्टेट के कैंडिडेट हो, दोनों को सेम प्रोसेस फॉलो करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको जाना है जॉब सीकर्स न्यू टू दिस पोर्टल, यानी कि आप अगर यहाँ पर नए हैं तो यहाँ पर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक नई पेज ओपन होगा। इस टाइप का आपके पास पेज ओपन हो जाता है। इसमें आपकी बेसिक डिटेल डलती है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ पर अपन डालते हैं कुछ डिटेल्स, मैं डेमो के तौर पे बता रहा हूँ, ये रियल वैल्यू नहीं है। जैसे अपन डालते हैं राम, यहाँ पर मिडिल नेम कुछ भी रहने देते हैं, यहाँ पर रघुवंशी, राम रघु कर देते हैं। इनके पिताजी का नाम है रमेश, जेंडर मेल, डिस्ट्रिक्ट, अगर यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंफ्यूज यहाँ पर अदर स्टेट वाले होंगे कि हमारा तो इसमें से कोई डिस्ट्रिक्ट है नहीं, तो मैं आपको बता दूं आपका जो भी नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट हो, यानी कि अगर आप यूपी के रहने वाले हैं, वहाँ से अगर आपको ग्वालियर पास पड़ता है, टीकमगढ़ पास पड़ता है, या फिर छतरपुर पास पड़ता है, जो भी आपको पास पड़ता है उसको सेलेक्ट करें, या फिर आपके रिश्तेदार रहते हैं वहाँ पर, तो वो आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आगे एक ऑप्शन आएगा जहाँ पर आप दिखा सकते हैं कि आप दूसरे स्टेट के। तो एज एन एग्जाम्पल मान लो आप ग्वालियर के हैं, या फिर आप पास में ग्वालियर है आपके, तो ग्वालियर आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद तहसील आपने ग्वालियर ही सेलेक्ट कर ली, और उसके बाद आपने विलेज को सेलेक्ट करना है, तो उसमें भी आपने ग्वालियर ही सेलेक्ट कर लिया। डिस्ट्रिक्ट, तहसील एंड विलेज, ये आपका खुद का, अगर एमपी के हैं तो आपका खुद का डालें, अगर एमपी का नहीं है तो आपका नियरेस्ट वाला डालें। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने नंबर डालने हैं। जैसे मैं डाल देता हूँ 9425, ये मैंने अपने नंबर डाला है। ईमेल कंपलसरी, तो ईमेल में डालता हूँ info@myjobspost.com। उसके बाद आपका आधार नंबर डालना है, कोई जो भी आपका आधार नंबर, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड, आधार नंबर डाल देना है यहाँ पर। और उसके बाद जैसे आपने कोई सा भी आपका आधार नंबर डाल देता हूँ, मैं एज एन एग्जाम्पल आपको आधार नंबर ले रहा हूँ। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है यूज़र नेम में आप ईमेल अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ईमेल सेलेक्ट की। उसके बाद आपको पासवर्ड बनाना है, तो मैं डाल देता हूँ। पासवर्ड डालते समय आपको ये ध्यान रखना कि एटलीस्ट 1 लेटर हो, 1 नंबर हो, एक स्पेशल कैरेक्टर आपको यूज नहीं करना हो, मिनिमम आपका 8 लेंथ का होना चाहिए आपका पासवर्ड। उसके बाद आपको कंफर्म करना है यहाँ पर पासवर्ड, जो भी आप पासवर्ड डाल रहे हैं, और यहाँ पर कैप्चा डालना है। ये जो कैप्चा है ये डाल देना है, ये है 65489, आपके टाइम पे अलग हो सकता है। एंड द इंफॉर्मेशन एज प्रोवाइडेड अबाउ इज टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, इसको आपको टिक कर देना है। और अगर आपको जॉब्स के संबंधित जानकारी चाहिए, आपको आपके एसएमएस पे चाहिए या फिर ईमेल पे चाहिए, तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। अगर नहीं चाहिए तो नहीं कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है आपके। तो आपको यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक करना है।
आप चाहे तो वहाँ पर से वापस लॉगिन कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ही ये ऑप्शन मिल जाएगा आपको अंदर का। तो यहाँ पर आपका राम रघु जो भी आपका नाम है वो दिख जाएगा। यहाँ पर से आप फोटो अपलोड कर दें लेटेस्ट वाला, और यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी दिख जाएगी। एंड इसके बाद आपको जैसे यहाँ पर स्टेटस दिखाता है 5%। अब आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल सबसे पहले भरना है, तो पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है आपकी। मैं डाल देता हूँ किसी की डेट ऑफ बर्थ, मान लीजिए 1999 है एंड जनवरी 1, तो 1 जनवरी 1999 उसकी डेट ऑफ बर्थ होगी। डोमिसाइल उसका, यहाँ पर सबसे में इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर आपका डोमिसाइल यहाँ पर पूछता है। अदर स्टेट के कैंडिडेट बिल्कुल ध्यान दें, यहाँ पर अगर आप एमपी के हैं तो एमपी सेलेक्ट करें, लेकिन अगर दूसरे स्टेट के एमपी के अलावा तो आपको नॉन एमपी सेलेक्ट करना है। ये आपका सबसे बड़ा डाउट था अभी तक का जो मुझे लगा, और आप इसको बिल्कुल ध्यान दें कि डोमिसाइल आपका नॉन एमपी यहाँ पर सेलेक्ट कर लें अदर स्टेट के कैंडिडेट। एमपी ही सिलेक्ट करता हूँ फिलहाल। और फिर आपको परमानेंट एड्रेस, जैसे मैंने ग्वालियर का डाला था तो ग्वालियर डाल देना। उसके बाद इस परमानेंट एड्रेस इज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, तो आप अगर आपका है तो यस करें, मैं कहूँगा यस ही करें इसको। जो भी आपका पिन है वो डाल दें, तो आपने पिन डाल देना है। उसके बाद आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ए पॉजिटिव या बी पॉजिटिव जो भी हो आपको वो डाल देना है। सिलेक्ट मैरिटल स्टेटस, यानी कि आप शादीशुदा है या नहीं, तो आप अगर आप मैरिड हैं तो आप यस करें, नहीं है तो फिर अनमेरिड करें, अनमेरिड करें। उसके बाद उसके अलावा और भी ऑप्शन है वो अगर है तो वो करें। उसका कैटेगरी सेलेक्ट करना है, ओबीसी एससी एसटी अनरिजर्व्ड जो भी है, तो आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर जैसे ओबीसी सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट रिलीजन, हिंदू है, इस्लाम है, सिख है, क्रिश्चियन है, कौन से हैं, तो जैसे मैं हिंदू यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। सब कास्ट आपकी क्या है, सब कास्ट मान लीजिए आप, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कास्ट ही लिख देता हूँ, सब कास्ट आपकी कास्ट ही है, क्योंकि मैं डेमो के तौर पे बता रहा हूँ। एंड नेशनलिटी इज इंडियन, बाय डिफॉल्ट इंडियन, मतलब आपको इंडियन ही भरना है। एंड सेलेक्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पर जॉब लिख देना। और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, क्या अभी आप कहीं पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो जैसे अगर आप अनएम्प्लॉयड है तो अनएम्प्लॉयड करें, अगर एम्प्लॉयड है तो एम्प्लॉयड करें। तो मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ पर अनएम्प्लॉयड होंगे, तो मैं अनएम्प्लॉयड सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद अगर आप डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपने यस और नो करें। तो मैं जैसे यहाँ पर अगर यस करता हूँ तो यहाँ पर आपको ये सब ऑप्शन खुले रहेंगे। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि ब्लाइंड है, डीफ है, क्योर्ड, लेप्रोसी है। अगर नहीं है तो आप यहाँ नो करें, तो आपके पास से वो वाले ऑप्शन हट जाएंगे। और उसके बाद आपको एरिया सेलेक्ट करना है, अर्बन में हो या रूरल में। तो जैसे मैं बता देता हूँ कि अर्बन में हो तो अर्बन सेलेक्ट करें, एंड उसके बाद आपको करना है सबमिट। यहाँ पर दिखाएगा सबमिटेड सक्सेसफुली, और आपकी डिटेल्स यहाँ पर दिखने लगेगी। अगर आप एमपी के हैं तो डोमिसाइल डॉक्यूमेंट यहाँ पर मांगता है, और आपको अपलोड करना है। वो आपको पीडीएफ में या फिर डॉक में या डॉक्स में किसी भी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। 1 MB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको एजुकेशन वाले उस पर क्लिक करना है। सभी कैंडिडेट को करना है। यहाँ पर एजुकेशन जैसे आप करेंगे, आपने जैसे मैं बता देता हूँ 10th का जो भी जितने भी एजुकेशन आपने की है वो सब डाल सकते हैं। तो ऑल सब्जेक्ट यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, यहाँ पर एस्ट्रिक मार्क नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, तो आप इसको नहीं भरें। कोर्स टाइप फुल टाइप, अगर फुल टाइम किया है तो यूनिवर्सिटी बोर्ड कौन सी यूनिवर्सिटी थी, यानी कि एमपी बोर्ड या सीबीएसई। मैं सीबीएसई डाल देता हूँ, आप रिलेट कर पाएंगे क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट हो सकता है सीबीएसई से हो। पासिंग ईयर जैसे आपने 2010 में की या 13 में की, दैट इज आपका पासिंग ईयर कब का है। एंड डिवीजन आपने कौन सी डिवीजन में पास किया है, तो ग्रेड है, ग्रेड 2। एंड परसेंटेज जो भी आपका परसेंटेज है, अगर देखिए यहाँ पर परसेंटेज यहाँ पर डिवीजन दिखा रहा है, फर्स्ट डिवीजन जो है आपका 60 to 100 है, एंड सेकंड डिवीजन आपका 50 to 59, तो इसी के हिसाब से आपके डाल दिए। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, मान लो 71% किसी के हैं, जैसे मैं आपके यहाँ पर डाल देता हूँ परसेंटेज 71 और सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर इंसर्ट सक्सेस दिखा देता है, यानी कि आपकी जो डिटेल है वो सक्सेसफुली भरा गई है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाने लगा है कि ये आपने इतनी डिटेल आपने भर दी 55%। और अपडेट करना है प्रोफाइल को तो अपडेट कर सकते हैं, और बाकी चीज़ें इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं ताकि और भी अपडेट आप कर सकें उसमें, ताकि कई बार रोजगार पंजीयन रोजगार पोर्टल भी आपके पास मैसेज करता है, आपके लिए जॉब ढूंढता है, तो वो आपको हेल्प कर सकता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो। अगर आपके एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर एक्सपीरियंस डाल सकते हैं, अगर आपके पास अनुभव है तो अनुभव डाल सकते हैं। एजुकेशन में आपको बताया था, एजुकेशन में आप और भी ऐड कर सकते हैं यहाँ से। अगर आपने 12th की है, ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो आप डाल सकते हैं।
एंड एक्सपीरियंस डिटेल अगर आपने कहीं पे काम किया है और उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है आपके पास तो एक्सपीरियंस डिटेल यहाँ पर से डाल सकते हैं। एंड अगर आप अप्लाइंग फॉर डिफेंस सर्विसेज है तो डिफेंस सर्विसेज में आपको यस और नो, अगर नो तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं आएगा, अगर यस तो आपके पास कई सारे ऑप्शन आएंगे कि आपके चेस्ट कितना है, हाइट कितनी है, वेट कितना है, आई साइट कितनी है, नॉर्मल है कि ग्लास पहनते हैं या फिर ब्लाइंडनेस है, आपका स्पोर्ट कौन सा है, अगर स्पोर्ट सर्टिफिकेट है तो वो, एनसीसी सर्टिफिकेट है तो वो, और उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट कर देना। एंड इसके बाद आपको लैंग्वेज डिटेल पूछता है, तो लैंग्वेज आपको कौन कौन सी आती है, जैसे मैं आपको बताता हूँ मैक्सिमम को एक हिंदी देख लेते हैं। तो हिंदी आपको बोलना आती है, आपको हिंदी पढ़ना आती है, लिखना आती है और बोलना आती है, तो आप यहाँ पर क्लिक करें और सबमिट कर दें तो आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको और भी लैंग्वेज आती है, जैसे इंग्लिश आती है या कन्नड़ आती है, पंजाबी आती है या फिर गुजराती आती है, जो भी आपको लैंग्वेज आती है आप उसमें जरूर डालें। और जो भी आपको उसमें जैसे रीड राइट स्पीक क्या आपको आता है वो आप उस पर आप टिक जरूर करें। एंड उसके अलावा अटैच रिज्यूमे, आप रिज्यूम अटैच कर सकते हैं, की स्किल्स से आप डाल सकते हैं, टाइपिंग अगर आपकी है तो टाइपिंग डाल सकते हैं, लाइसेंस डिटेल्स डाल सकते हैं, रिज्यूम हेडलाइन डाल सकते हैं, एडिशनल स्किल्स डाल सकते हैं, प्रोफाइल समरी डाल सकते हैं और प्रोजेक्ट डाल सकते हैं, यानी कि बहुत सारा डाल सकते हैं यहाँ से आप। और आपके लिए रोजगार पोर्टल आपके लिए खुद जॉब ढूंढेगा आपकी एबिलिटी के अनुसार। बाकी आप खुद भी विजिट कर सकते हैं रोजगार पोर्टल को। ये जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे ये 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। जैसे आपके 3 साल कंप्लीट होने रहेंगे आपको रिन्यू करवाने पड़ेगा ताकि आपका एक्सपायर ना हो, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स की जॉब चली गई इसके कारण, क्योंकि उनका जीवित पंजीयन नहीं था। जीवित पंजीयन मतलब जिसका एक्सपायर नहीं हो, ये थोड़े बात ध्यान रखें। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट, आप सबका डाउट क्लियर हो गए होंगे। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द एग्जाम्स, जो भी आप एग्जाम भर रहे हैं। और अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक जरूर करें, और जितने भी आपके दोस्तों को इसकी जरूरत है, बहुत आवश्यकता है, मेनली जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं वो अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा डाउट आए थे। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही कंफ्यूजन था कि अदर स्टेट के रोजगार पंजीयन कैसे अप्लाई करें, तो आप जरूर शेयर करें उन दोस्तों को। एंड गाइस, फॉर ऑल द डिटेल्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट जॉब्स प्लीज सब्सक्राइब टू माय जॉब पोस्ट चैनल।